हेलो डियर फ्रेंड्स, एक्सेस एजुकेशन कॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा तो हृदय होगा। आज हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी एक व्यूवर हैं, उन्होंने कहा था कि मैम हार्ट को डिस्कस कर दीजिए, तो आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हृदय पढ़ाएंगे, हार्ट पढ़ाएंगे। हार्ट को पढ़ाने से पहले हम हृदय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे। जैसे हृदय का आकार कैसे होता है, तो हृदय का आकार जो है शंक्वाकार होता है, कॉनिकल होता है। हृदय हमारी कैसी मांसपेशियों से बनी होती है, तो जो हृदय होती है वो हमारी अनैच्छिक मांसपेशियों से बनी होती है, क्योंकि हृदय हमारा 24 घंटे पंप करता रहता है। हृदय में क्या होता है, तो हृदय गर्भ में एक दोहरी झिल्ली होती है जिसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है। उस पेरिकार्डियम की जो झिल्ली होती है उसमें कौन सा फ्लूइड भरा होता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। अगर हम हृदय के वज़न की बात करते हैं, हमारा हार्ट जो है कितने वज़न का होता है, तो लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। हमारा हृदय स्थित कहाँ होता है, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, तो जो हमारा हृदय होता है वो दोनों फेफड़ों के मध्य लेफ़्ट साइड में होता है। और क्यों लेफ़्ट साइड में होता है ऐसा हमें दिखता है, क्योंकि जो हमारा हृदय है इसका आकार कैसा है, तो हमारी बंद मुट्ठी के समान है, शंक्वाकार है। और जो हमारा हृदय है इसका जो झुकाव है वो लेफ़्ट साइड ज़्यादा है, इसलिए हमारा हृदय लेफ़्ट साइड होता है। तो ऐसे कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि जो हमारा हृदय है वो कैसे हमारे जो है ब्लड को प्योरीफाई करता है। लेकिन रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ से होता है, तो हार्ट में होता है। सबसे पहले बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ पे होता है और उसका फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हृदय, दिल, हार्ट, चाहे जो कहो सब एक ही चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे कि जो मानव हृदय होता है वो कैसा होता है। हृदय का आकार सबसे पहले हम जान लेंगे। हृदय का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछना आ सकता है कि हृदय का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है या कॉनिकल होता है। और ये होता कहाँ है, तो पसलियों के नीचे स्थित कहाँ होता है, पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच में, फेफड़ों के बीच में। अब हमारी पसलियाँ कितनी होती हैं, तो सभी को पता है 24 रिब्स होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं। अगर हम इसके जोड़े की बात करते हैं तो कितना होता है, 12 जोड़ी होती हैं। ये तो सभी को पता है ना, फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। फिर हम आगे क्या बात करेंगे कि जो हमारा हृदय होता है वो कैसे पेशियों से बना होता है, तो हृदय जो है अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। हृदय अनैच्छिक, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हृदय कैसी पेशियों का बना होता है, तो हृदय में अनैच्छिक पेशियाँ हमारी होती हैं, अनैच्छिक पेशियों का होता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हृदयक पेशी भी कहा जाता है, हृदयक पेशी। उसके बाद क्या है, हृदय में हमारी एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है आउटर में। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। उसे कहते क्या है, जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम होता है, इसी पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड भरा होता है इन झिल्लियों के मध्य। तो कौन सा फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है
जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। इतनी बात समझ में आई। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि जो हमारे हृदय का आकार होता है वो कैसा होता है, तो कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, कॉनिकल, शंक्वाकार होता है। अगर हम इसके पसलियों की बात करें कि कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 24 रिब्स पाई जाती हैं। पेयर में बात करते हैं तो 12 पेयर होती हैं। हमारा हृदय स्थित कहाँ होता है, तो पसलियों के बीच में और फेफड़ों के पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय कैसी मांसपेशियों का बना होता है, तो अनैच्छिक मांसपेशियों को बना होता है और इसे ही क्या कहा जाता है, हृदयक पेशी के नाम से जाना जाता है। हमने आपको और क्या बताया कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो एक आवरण से घिरा होता है। उस आवरण का नाम क्या होता है, तो पेरिकार्डियम। वो जो आवरण होता है वो उसकी संरचना कैसे होती है, दोहरी होती है। तो उसके अंदर एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का क्या नाम है, पेरिकार्डियल द्रव है। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना। अब हम आगे जानेंगे कि जो हमारा हृदय है इसका वजन कितना होता है और ये लेफ्ट साइड कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि हृदय जो है और ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली से जुड़ा होता है, पेरिकार्डियम का दोहरा आवरण होता है और पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। पेरिकार्डियल, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक में कार्डियम है, एक में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है। तो ये द्रव करता क्या है, तो ये जो द्रव होता है ये हमारे हृदय को बाहरी आघात या बाहरी चोट से बचाता है। बाहरी आघात या चोट, इसी को कह सकते हैं, बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। अब यह हमारा जो हृदय होता है ये हमने कहाँ बताया कि पसलियों के नीचे और फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। तो हृदय जब हमारा मध्य में होता है, मध्य में हृदय स्थित होता है, तो मध्य में इसका जो वजन होता है, मतलब किस ओर इसका झुका होता है, तो जो हमारा राइट साइड होता है दाईं ओर इसका वजन कितना होता है, लगभग मध्य में यह 80 ग्राम होता है और हमारे लेफ्ट साइड बाईं ओर लगभग 220 ग्राम होता है। तो टोटल जो हमारा हृदय होता है वो 300 ग्राम का होता है। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा हृदय होता है वो पसलियों के नीचे फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, लेकिन जो इसके हृदय का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है, वो बाईं साइड झुकी होती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि हृदय जो है हमारे लेफ्ट साइड होता है, बाईं ओर ज़्यादा झुका होता है और ये बंद मुट्ठी के समान होता है। तो मध्य में जो इसका भाग होता है वो 80 ग्राम होता है और जो बाईं ओर इसका भाग होता है वो कितना होता है, 220 ग्राम होता है। जब 220 प्लस 80 करेंगे तो कितना होगा, 300 होगा। तो लगभग ये 300 ग्राम का होता है। तो लगभग में जब आता है एग्ज़ाम में, तो लगभग हम कितना बताते हैं, जो हमारा हार्ट है इसका वज़न होता है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम। इतनी बात समझ में आई। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। अभी इसको आगे बताएंगे। 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, ठीक है। अब हम हृदय में जानेंगे चैम्बर के बारे में और हमारा हृदय जो है कैसे हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे हृदय कैसे होता है, तो शंक्वाकार।
इसमें जो आवरण होता है किसका होता है, तो हृदय का आवरण पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। अगर इसके हम द्रव की बात करते हैं तो जो द्रव भरा होता है पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल ये कैसे बना होता है, अनैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है, अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। और बात करते हैं इसके वज़न की, तो वज़न जो इसका होता है वो 250 से 300 ग्राम होता है। अगर हम पसलियों की बात करते हैं कितना होता है, पसलियां हमारी जो होती हैं 24 होती हैं, जोड़ी में बात करते हैं तो 12। शंक्वाकार होता है पेरिकार्डियम, एक दोहरी झिल्ली होती है, पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, नैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है, 250 से 300 ग्राम वजन होता है और हमारी पसलियों के मध्य यह स्थित होता है। अब हम जानेंगे कि जो और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर इसमें हम चैम्बर की बात करते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा एक हार्ट बना ले रहे हैं, ऐसे हार्ट तो ऐसे नहीं होता है लेकिन हम ऐसे ही बना करके आपको बता दे रहे हैं। ये मान लो ये दिख रहा होगा सबको बराबर, ये हमारा हो गया हार्ट। इसको दिल की तरह बना लो, ये ऐसे थोड़ा सा कर लो क्योंकि दिल पढ़ रहे हैं ना। तो ये मान लो हमारा हार्ट हो गया। तो इस हार्ट को हम 4 हिस्सों में तोड़ लेंगे तभी तो हमारा 4 चैम्बर होगा। इसको हम ऐसे क्या करेंगे, 4 हिस्सों में सबसे पहले तोड़ लेंगे। तो जो हमारा हृदय होगा ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, इसको दायां भाग कहेंगे। दायां भाग क्योंकि अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हो, और इसको बायां भाग कहेंगे। बायां भाग क्यों, क्योंकि जब हम सीधा खड़े होंगे तो हमारा हृदय मान लो लेफ्ट साइड है तो दायां ये हुआ और बायां ये हुआ। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो ये 4 चैम्बर हो गए इसके, कहाँ 1 2 3 4 चैम्बर हुए, 4 चैम्बर हो गए इसके। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब हम दूसरा जो है जानेंगे, जो ऊपर का भाग होता है इसे क्या कहते हैं, इसे अलिंद कहते हैं। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, आर्ट्रियम कहते हैं अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो। और इसके निचले भाग को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। निचले भाग को क्या कहते हैं, तो निलय कहते हैं। निलय का क्या नाम है, तो वेंट्रिकल। बात समझ में आई। अब इसी प्रकार से इसको भी अलिंद कहते हैं, इसको निलय कहते हैं। ये 4 चैम्बर तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, निलय। अब इसमें ब्लड कैसे हमारा जो है ऑक्साइड होकर के हमारी पूरी बॉडी में जाता है, हम इसको समझेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 चैम्बर। अब हमारा जो दायां अलिंद होता है, यहाँ पे 3 वाल्व लगे होते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व, जिसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। और जो हमारा बायां अलिंद होता है, यहाँ पे 2 वाल्व लगे होते हैं, इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट। बात समझ में आई। इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व्स, और इसको बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व।
बात समझ में आई। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा बॉडी होता है, हमने क्या जाना कि जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, ये चारों हमारे क्या हो गए, 4 चैम्बर हो गए। अब इस 4 चैम्बर के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा दायां जो है अलिंद होता है वहाँ पे हमारे त्रिवलनी कपाट होता है, मतलब ट्राइकास्पिड वाल्व लगा होता है। लेकिन जो हमारा बायां भाग होता है वहाँ पे द्विवलनी कपाट होता है। और लेकिन ये जो बीच का भाग होता है यहाँ पे एक सेप्टम होता है। सेप्टम का मतलब क्या है कि मांसपेशियों की ऐसी संरचना जो कि हमारे ब्लड को, मतलब राइट अलिंद के ब्लड को राइट साइड और लेफ्ट अलिंद के ब्लड को लेफ्ट साइड करने का कार्य करती है। मिला करके जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे राइट साइड होता है और जो हमारा शुद्ध रक्त होता है हमारे लेफ्ट साइड होता है। तो दोनों रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। जो सेप्टम होता है ये क्या होती है, ये मांसपेशियों की एक भीतरी संरचना होती है या मांसपेशियों की एक दीवार होती है, उसी को सेप्टम कहा जाता है। अब हम इसमें जानेंगे कि जो हमारा ये हार्ट होता है ये कैसे ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो जो हमारा हार्ट होता है, बायां जो अलिंद होता है, इस बाएं अलिंद में हमारे दो जो है क्या होते हैं, पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा होता है। ये मान लो हमारा अग्र महाशिरा हो गया और ये पश्च महाशिरा हो गया, जो को ब्लैक से बनाए। ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, ये इंफीरियर वेना कावा हो गया, पश्च महाशिरा। बात समझ में आई। ये हमारा अग्र महाशिरा हो गया। अग्र महाशिरा मतलब सुपीरियर वेना कावा। और ये हमारा हो गया पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा को क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। तो ये जो हमारा पश्च महाशिरा होता है, अग्र महाशिरा होता है, यहाँ से क्या आता है, यहाँ से हमारी बॉडी को इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध रक्त आता है। यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है हमारी बॉडी में। तो ये जो त्रिवलनी कपाट होता है ये ओपन हो जाता है। ये ओपन हो जाता है तो जो हमारा ब्लड होता है यहाँ से आते हुए कहाँ आ जाता है, हमारे अलिंद में आ जाता है। यहाँ पे एक सेमी ल्यूनर वाल्व लगा होता है जिसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ पे एक सेमी ल्यूनर वाल्व होता है जिसे अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। तो जब हमारा इम्प्योर ब्लड हमारे दाएं अलिंद में आता है तो अलिंद से आने के बाद ये जो वाल्व लगे होते हैं, ये ट्राइकास्पिड वाल्व लगे होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। तो हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे दाएं अलिंद में आ जाता है। अलिंद में आने के बाद ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व लगा होता है यहाँ से हमारी एक क्या गई रहती है, फुफ्फुसी धमनी रह गई रहती है। क्योंकि फुफ्फुसी धमनी में क्या होता है, हमारा अशुद्ध रक्त होता है ना। तो यहाँ से जो है हमारा अशुद्ध रक्त बहता हुआ कहाँ जाता है, हमारे लंग्स के पास जाता है। यहाँ पे मान लो हम चलो लंग्स बना दे रहे हैं। ये हमारे लंग्स के पास अशुद्ध रक्त गया। यहाँ से क्या लिया, यहाँ इस रक्त में CO2 है तो यहाँ से लंग्स CO2 को ले लिया और ऑक्सीजन को दे दिया। अब क्या हो गया, हमारा ब्लड प्योर हो गया ना। तो यहाँ जब ब्लड का शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर यहाँ से हमारी क्या गई रहती है, पल्मोनरी सिरा गई रहती है, पल्मोनरी सिरा। और ये जो पल्मोनरी सिरा है ये कहाँ गई रहती है, तो ये हमारे बाएं अलिंद में आती है। इसको बोलते हैं
फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा का मतलब होता है लंग वाली शिरा। फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि हमारा ब्लड अब क्या हो गया है, यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिल गया है ना, अब ये क्या हो गया है, अब इसका शुद्धिकरण हो गया है, प्योरीफाई हो गया है। तो ये फुफ्फुसीय शिरा से आते हुए हमारे बाएं अलिंद में हमारा ब्लड आ गया। बाएं अलिंद में आने के बाद ये जो द्विवलनी का पार्ट होता है ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हमारा जो ब्लड है वो निलय में आता है, और फिर निलय से होते हुए जो यहाँ पे ये एरोटा धमनी लगी होती है, यहाँ पे भी हमारा एक वॉल्व होता है ना एरोटा का, तो यहाँ से ब्लड हमारा प्योर होते हुए हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। महाधमनी होती है ये। बात समझ में आई? आप इसको फिर से समझेंगे, कैसे समझेंगे? ये तो हमारी हो गई फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय का मतलब है कि जो लंग का पार्ट हो, जो हमारे फेफड़े का पार्ट हो, फुफ्फुसीय धमनी। तो ये चीज़ें अपवाद हैं। वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो हमारी धमनी होती है, धमनियों में क्या होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन सिराएं जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं, सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी में हमारे अशुद्ध रक्त होता है, और फुफ्फुसीय जो हमारा सिरा होता है, इस सिरा में हमारा कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड कैसा हो गया है, फेफड़े से मिल करके ऑक्सीजन को लेकर के प्योर हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड बहता है वो शुद्ध होता है। अब हम फिर से इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे? मान लो ये हमारा हार्ट हो गया, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है। ये हमारा हार्ट हो गया। अब हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हमने आपको बताया, इसको 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो जो 4 चैम्बर होता है, ऊपर के दोनों भागों को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, और नीचे के दोनों भागों को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। बात समझ में आई? अब 4 चैम्बर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो हमारा दायां भाग होता है, दाएं भाग में हमारे त्रिवलनी का पार्ट लगा होता है, ट्राइकास्पिड वाल्व। तो क्या करता है, यहाँ से हमारी 2 सिराएं होती हैं, एक अग्र महाशिरा होती है, एक पश्च महाशिरा होती है। जो अग्र महाशिरा होती है ये हमारी संपूर्ण बॉडी के जो ऊपर का पार्ट होता है, संपूर्ण शरीर का, वहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, और जो पश्च महाशिरा होती है यहाँ हमारी बॉडी के लोअर पार्ट का जो है इम्प्योर ब्लड आता है। बात समझ में आई? तो जो इम्प्योर ब्लड है ये हमारे कहाँ आता है, पहले दाएं अलिंद में आता है। जब दाएं अलिंद में हमारा इम्प्योर ब्लड आ जाएगा तो ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, और ये जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, हमारे निलय में आ जाएगा। फिर ये जो वॉल्व है वो क्या करता है, ये बंद कर लेता है, ताकि जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो फिर से हमारे अलिंद में जाने ना पाए। ब्लड आ तो जाता है लेकिन जा नहीं पाता है। फिर यहाँ पर एक सेमील्यूनर वॉल्व लगा होता है। ये सेमील्यूनर वॉल्व क्या करता है, यहाँ से हमारी फुफ्फुसीय धमनी निकली होती है, और फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त होता है, तो अशुद्ध रक्त होता है। ये फुफ्फुसीय धमनी क्या करती है, हमारे अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है, हमारे फेफड़े के पास ले जाती है। फेफड़ों से क्या मिलता है इसको, CO2 को फेफड़ा ले लेता है और इसको बाहर कर देता है हमारी श्वसन क्रिया के माध्यम से, और O2 को दे करके क्या करता है, हमारे ब्लड को प्योर कर देता है। तो जो हमारा फुफ्फुसीय शिरा होता है यह हमारे लंग्स से लगा होता है। ये फुफ्फुसीय शिरा जो है हमारे कहाँ जाता है, जाते जाते हमारे बाएं अलिंद में आ जाता है। जब बाएं अलिंद में आ जाता है तो ये प्योर ब्लड को क्या करती है, बाएं अलिंद में देती है। फिर बाएं अलिंद में हमारे द्विवलनी का पार्ट लगा होता है, मतलब बाइकास्पिड वाल्व लगा होता है। ये बाइकास्पिड वाल्व ओपन होता है और हमारा जो प्योर ब्लड होता है वो कहाँ आता है, तो हमारे बाएं निलय में आ जाता है,
और बाएं निलय में एक एरोटा धमनी होती है। एरोटा धमनी, ये एरोटा धमनी से होते हुए हमारी जो प्योर ब्लड है कहाँ चला जाता है, तो हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है, क्योंकि एरोटा धमनी से हमारी जो है छोटी छोटी पतली पतली आगे केशिकाएं बनी हुई होती हैं जो हमारे पूरे ब्लड को पोषण देने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से यह फंक्शन निरंतर चलता रहता है और यह रुकता नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे समझेंगे, मान लो हमारा ये हार्ट हो गया, तो इसके 4 चैम्बर हो गए, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। अब हमारी बॉडी के ऊपर के पार्ट का और लोअर के पार्ट का जो ब्लड होगा कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, वो ओपन होगा, निलय में जाएगा। निलय में सेमील्यूनर होता है, सेमील्यूनर से फुफ्फुसी धमनी से कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स के पास आ जाएगा। लंग से क्या करेगा, CO2 को बाहर करने का कार्य करेगा जो ब्लड में आया रहेगा और O2 को देगा। फिर वहाँ से फुफ्फुसी शिरा निकला रहेगा, फिर वह शिरा कहाँ आएगा, हमारे बाएं अलिंद के पास आ जाएगा। बाएं अलिंद में द्विवलनी का पार्ट लगा होता है जिसको बाइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, वो ओपन होगा और हमारा जो है प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे निलय में चला जाएगा और निलय से वह हमारे एरोटा धमनी से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारे ब्लड हमें पोषण देने का कार्य करता है, या इस प्रकार से ब्लड पूरे हमारी बॉडी में पहुँचता रहता है। ये तो हमने बताया आपको ब्लड का फंक्शन कैसे होता है। अब हम आगे जानेंगे हृदय की कार्यविधि। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट को, जैसे धमनी है, धमनी में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। शिरा है, शिरा में कैसा रक्त होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय का मतलब होता है, फुफ्फुसीय को याद किए रहो लंग्स से, फेफड़े से। फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध होता है। अगर हम फुफ्फुसीय शिरा की बात करते हैं, पल्मोनरी इसी को बोलते हैं। फुफ्फुसीय से अगर कंफ्यूज रहो तो पल्मोनरी, फुफ्फुसीय शिरा होता है। फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, तो किडनी करती है। किडनी क्या करती है, रक्त का फिल्ट्रेशन करती है, छानने का कार्य करती है, छानने की क्रिया। और अगर रक्त को शुद्धिकरण आ जाए कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो फेफड़े करते हैं। हमारे फेफड़ों में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण, प्योरीफाई करने का कार्य करता है। ये प्योरीफाई करता है फेफड़ा, और किडनी फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। इतनी बात समझ में आई। और आपसे अगर पूछा जाए, और जो हमारा बायां निलय होता है यह सबसे मजबूत भाग होता है। यह भी फैक्ट जानते रहिएगा कि जो हमारे 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर में सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है, तो बायां निलय बड़ा और मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है, क्योंकि ब्लड वहाँ तेरी के साथ प्योरीफाई होकर के आता है। बात समझ में आई, सबसे मजबूत भाग होता है। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें हम क्या जानेंगे कि जो हमारा हृदय है उसमें संकुचन होता है ना, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है वाल्व से। तो जो ध्वनि सुनाई देती है उस ध्वनि को क्या कहते हैं, तो ध्वनि को कहते हैं लब डब। लब डब ये फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है हमारे जो है अलिंद में। तो ये जो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, लब डब। यह एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हृदय गति कहते हैं। इसी लब डब को क्या कहते हैं,
हृदय गति कहते हैं, हृदय गति। बात समझ में आई। अब हम जानेंगे कि सिस्टोल क्या होता है तो डायस्टोल क्या कहता है। तो जब हमारा हृदय एक बार सिकुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? सिकुड़ना को संकुचन कहते हैं, और संकुचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूज करता है, सिस्टोल कहते हैं। बात समझ में आई। और अनुशीतलन को क्या बोलते हैं? एक अनुशीतलन को डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा हृदय होता है वो संकुचित होता है और पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, तो सामान्य स्थिति में आना, तो इसी को क्या कहते हैं? एक हार्ट बीट कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं। तो हृदय की धड़कन इसी को बोला जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में कितनी बार उसका हृदय धड़कता है। तो सामान्य हम जानते हैं कितनी बार? 72 बार धड़कने का कार्य करता है ना। और हृदय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगर हम मान लो बात करें कि जो हमारा हृदय है एक बार में कितना टाइम इसको लगता है धड़कने में, तो एक बार में धड़कन 0.8 सेकेंड लगती है। तभी तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, 0.8 सेकेंड। नहीं तो हमारा 1 मिनट कितना टाइम का होता है? 60 सेकेंड का होता है। तो 0.8 सेकेंड लगता है एक बार हमारा हृदय धड़कने में। इस प्रकार से हमारा हृदय जो है 72 बार धड़कने का कार्य करता है। और हम क्या जानेंगे कि जो हमारा संकुचन और अनुशीतलन होता है वो कितना होता है। अगर हम बीपी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की, रक्तदाब की, तो ये जो होता है कितना होता है? 120/80। 120 क्या होता है? तो इसका संकुचन होता है, मतलब सिस्टोल होता है। और 80 क्या होता है? तो अनुशीतलन होता है, डायस्टोल होता है, अनुशीतलन। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज लोग रहते हैं कि 80/120 होगा कि 120/80। तो 120/80। 120 क्या होता है? हमारा सिस्टोल होता है, और 80 क्या होता है? हमारा डायस्टोल होता है। बात समझ में आई। इसी को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रक्तदाब कहा जाता है। तो ये जो रक्तदाब होता है इसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फेग्नोमैग्नोमीटर, स्फेग्नोमैग्नोमीटर। बात समझ में आई। स्फेग्नोमैग्नोमीटर। हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया यहाँ पे कि जब हमारा हृदय एक बार सिकुड़ता है तो सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। और जब वो संकुचित होता है फिर पुनः अपनी आकृति में आता है, पुनः जो है, तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य स्थिति में होता है। पुनः सामान्य स्थिति में आना लिख सकते हैं, पुनः सामान्य स्थिति में आना। तो जब हमारा हृदय पुनः सामान्य स्थिति में आता है तो उसको एक अनुशीतलन बोलते हैं, डायस्टोल कहते हैं। और जब एक बार संकुचन होता है, एक बार अनुशीतलन होता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? एक हार्ट बीट कहते हैं। हृदय की धड़कन उसे कहा जाता
है। अगर हम सामान्य की बात करें, हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगर हम ये बात करें आपसे कि एक बार में जो धड़कन में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। हमारे ब्लड प्रेशर की बात करें, सामान्यतः कितना होता है, तो 80/120 होता है। और जो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र होता है उसका क्या नाम है, तो स्फेग्नोमैग्नोमीटर। बात समझ में आई? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।